potential energy. Let's see, potential energy and force, how are they related? Force equals to negative of rate of change of potential energy with distance. यहाँ पे r क्या है? r is distance in 3D space. That means r में involve x, y and z. बट अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है देन फोर्स वुड बी गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी एक्स. अगर वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है तो माइनस डी यू बाई डी वाई, जेड एक्सिस में तो माइनस डी यू बाई डी जेड. दिस इज द आइडिया. तो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस. देखो यहाँ पे एक मेंस 2024 का सम है. सम ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज दिस 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z. एक्स वाई जेड 3D स्पेस में है. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन ऑल द थ्री. बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स. देखो देखो इसको देखो ठीक से. एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स. दे डोंट वांट यू टू फाइंड फोर्स अलोंग एनी अदर डायरेक्शन. किधर चाहिए? सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट. तो जैसे कि अभी मैं बताया, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी गिवन बाय नेगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स. दैट इज नेगेटिव ऑफ. अब देखो इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है दैट हैज दिस पार्ट ओनली 2x². तो सिर्फ 2x² को डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट इट एज -4x. सो दिस वुड बी द फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. बट यहाँ पे बोला है कि व्हाट वुड बी द फोर्स एट दिस पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1. तो अगर x इक्वल्स टू 1 है सो इफ वी पुट दैट इट वुड बी -4 इंटू 1 दैट इज -4. ऑप्शन में ये है बट यहाँ पे +4 दिया हुआ बिकॉज दे ओनली आर गिवन मैग्नीट्यूड. बाय द वे ये मैं बता दूं, फोर्स अगर कभी भी नेगेटिव आता है तो उसका माने जानना कि फोर्स इज अट्रैक्टिव. फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में. यहां पे क्या दिया हुआ है? आइडिया 2. ये स्पेलिंग IBI है. सो इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है. दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, मेन आइडिया. याद रखना, इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है. एप्लीकेशन ऑफ दिस कहां पे मिलेगा? यहां पे देखो. इट इज गिवन दैट u इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² प्लस 3. फाइंड पॉइंट्स वेयर इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम. मतलब क्या बोल रहा है? दे वांट यू टू फाइंड पॉइंट्स वेयर नेट फोर्स इज 0. सो फोर्स 0 कैसे मिलेगा? तो लेट अस फर्स्ट फाइंड फोर्स. कैसे? -du/dx. देखो सारे वेरिएबल्स x में है सो नो प्रॉब्लम du/dx. अब चलो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे. स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, बता दे रहा हूँ, टेक केयर. माइनस साइन देना भूल जाता है और उससे मिस्टेक हो जाता है. माइनस पहले दे देना फिर डिफरेंशिएट करना. अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको. 2x³ मीन्स 6x². 6x² कलर चेंज हो गया. -5x² दैट मीन्स 10x. और 3 का बीइंग कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो ये हो जाएगी फोर्स. अब फॉर इक्विलिब्रियम अगर बोला है, देखो इक्विलिब्रियम, इसके लिए क्या करेंगे? ये फोर्स का वैल्यू 0 कर देंगे. दैट मीन्स ये पार्ट कितना आ जाएगा? 0. तो इफ दिस बिकम 0, माइनस साइन समेत 0 होगा, मतलब ये 0 होगा. सो 6x² माइनस 10x इक्वल्स टू, अगर 0 होना है, दिस गिव्स अस, x को कॉमन ले ले रहा हूं मैं, 6x माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 0. दैट विल गिव अस कि ईदर x इक्वल्स टू 0 और 6x minus 10 0 that is x equals to 10/6 that is 5/3. So ये दोनों पॉइंट्स में this particle will be in equilibrium. कौन सा पार्टिकल? जिसका पोटेंशियल एनर्जी इतना है. आइडिया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. दिस इज अनदर आइडिया, आइडिया 3. दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर होना है, we will differentiate u twice. So we write that in this way, d2u/dx2 ऐसे इसको पढ़ेंगे. इट इज नॉट स्क्वायर, इट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u. u का जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे. अगर ग्रेटर 0 आ गया वी आर हैप्पी. क्यों? बिकॉज इट विल शो एंड वी कैन प्रूव दिस दैट द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर मान लो इसका वैल्यू, मान लो ये तुम किए और इसका वैल्यू आ गया मान लो +3 +1/√2, कुछ भी आया, प्लस आया तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. अच्छा, तब मैंने ये जो पार्टिकल है इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर डबल डिफरेंशिएशन में ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, द इक्विलिब्रियम इज कैसा? स्टेबल. और अगर ये नेगेटिव आता है, मान लो कि इसका वैल्यू आ गया -3 -2/9 ऐसा कुछ आ गया, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, दैट मीन्स इसका इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल.
क्लियर है? इसके ऊपर बेस करके एग्जाम प्रैक्टिस करके देखो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज विद दिस सम्स प्रैक्टिस। देखो ना, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, अच्छा प्रीवियस प्रॉब्लम का बात कर रहा है, फाइंड द पोजीशंस, अभी तो निकाले, बट बोला कि फाइंड द पोजीशन वेयर द पार्टिकल वुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कहां होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो कहां होगा? हम लोग तो वी हैव फाउंड 2 पॉइंट्स फॉर x0 एंड 5/3 जहां पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो स्टेबल की अनस्टेबल वो हम लोग नहीं निकाले। नाउ दिस क्वेश्चन आस्क्स कि ये स्टेबल कहां होगा, अनस्टेबल कहां होगा? कहां पे? अरे उसमें मत जाओ, यहां पे आ जाओ। हाँ, तो स्टेबल कहां, अनस्टेबल कहां? सो लेट अस गो। अरे फॉर्मूला एक्सप्रेशन तो मैं भूल ही गया, क्या दिया हुआ था? 2x³ - 5x² + 3। देखो 2x³ ये था, 2x³ - 5x² + 3 ना, प्लस 5x² था, देख लेता हूं एक बार, ये तो था भाई साहब -5x², ठीक ही था। तो ये जो u है, अब यहाँ पे हम लोग 2 बार u को डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करने से ये कितना आ रहा है? 6x² - 10x, ये तो पिछला बार ही आया था। एंड देन इफ यू अगेन डिफरेंशिएट दिस, ध्यान से देखो इसको, d2u/dx2, इसका मतलब क्या? यू हैव डिफरेंशिएटेड u ट्वाइस, मतलब कुछ नहीं, लास्ट जो फॉर्म था उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू, भाई जो मिला था लास्ट बार उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। 12x - 10 ये आ गया। अब ये ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0 समझ में नहीं आ रहा है, बट हम लोगों को मालूम है कौन सा पॉइंट में इक्विलिब्रियम मिला था। एक मिला था x = 0 पे और दूसरा मिला था x = 5/3 पे। नाउ वी विल चेक कि कहां पे, मान लो x = 0 में, ये पुट करके देखता हूं। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड d2u/dx2 जबकि x का वैल्यू 0 था। कितना आ रहा है? सिंपल है, इसका मतलब मैं 0 बैठा देंगे, 0 - 10। अरे ये तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो वी अंडरस्टैंड नाउ दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन x = 0। इसका आंसर आ गया। कब होगा? x0। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली द सेकेंड वन। इफ यू पुट द वैल्यू यू कैन चेक इट। द सेकेंड इक्वेशन में, इसी एक्सप्रेशन में इफ यू पुट, चलो ना करके दिखा दे, इफ यू पुट 12x, सो x का वैल्यू पुट करके देखो, 12 × 5/3 - 10 कितना आ रहा है? देखो x का बदले में कितना बैठा दिया? 5/3। सो 3 4 = 12, 20 - 10 दैट इज +10। अरे प्लस आ गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 होने से द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। सो इसमें हो गया स्टेबल और इसमें हो गया अनस्टेबल। क्लियर आइडिया? डबल डिफरेंशिएशन, ग्रेटर देन 0 स्टेबल, लेस देन 0 अनस्टेबल। इसका और एक एप्लीकेशन ये होता है, देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कैसे पता चलेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में? एक आइडिया बता देना, सुनो। इफ यू सी दैट अ बॉडी हैज, सिंपल आइडिया, देखो कंसेप्ट बनाओ। इफ यू सी दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल क्या अनस्टेबल नहीं बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम में है मतलब रेस्ट में है, ऐसा करके खड़ा करके रखा हुआ है। अब बताओ तो, इफ दिस सेम बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर लाइक दिस, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल तुम्हें लग रहा है? यू फील दैट द पार्टिकल, द बॉडी इज इन मोर स्टेबल कंडीशन। ऑब्वियसली द सेकेंड वन देन द फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज इसका हाइट छोटा है, कम है। इफ यू इवन चेंज द इक्विलिब्रियम पोजिशन अ लिटिल बिट एंड इफ यू रिलीज इट, इट विल बी बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। ऐसा पोजिशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल, थोड़ा सा हिला दो गिर जाएगा एंड देन इट विल नेवर कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो इससे क्या करेंगे? हाइट अगर कम है h, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh जो होता है वो भी कम है। सो इफ वी फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी लेस, द लीस्ट, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये और एक आइडिया है स्टेबिलिटी का। एंड अगर mgh दैट इज सेंटर का हाइट ज्यादा है, सो वी अंडरस्टैंड कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सो इट इज not having a stable equilibrium. Equilibrium है पर गिर सकता है, that means unstable equilibrium. But look at this. ये कौन है? क्रिकेट बॉल, मतलब any sphere. So if a sphere is मूव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रेस्ट में है माने इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। अब इसको थोड़ा सा मूव कर दिया तो इट मूव्स टू दिस पोजीशन। तो भाई साहब इसका इक्विलिब्रियम का कोई चेंज ही नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज इसका हाइट जितना था उतना ही रह गया। सो इफ इट वाज हैविंग एट अ हाइट h, इट वाज हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी mgh, इट स्टिल हैज द सेम पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो
कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को वी विल कॉल ऐसा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ देख के तुमको बताना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये यू है पोटेंशियल एनर्जी, इधर x है, दैट मीन्स डिस्टेंस। तो लुकिंग एट दिस ग्राफ यू हैव टू से व्हिच रीजियन, देखो कौन सा रेंज है पोजीशन का, सो दैट द पार्टिकल कैन बी सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसा कौन सा रेंज है? तो ऑब्वियसली यू कांस्टेंट, इसका मतलब होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और यू कांस्टेंट का मतलब यू वाई एक्सिस में है, मतलब वाई एक्सिस कांस्टेंट, दैट मीन्स ग्राफ होगा फ्लैट। तो फ्लैट ग्राफ कौन सा है? ये है, तो ये पार्ट होगा। तो ये पार्ट कौन सा रेंज में आता है? 5 to 10। तो 5 to 10 में कौन है? ये ऑप्शन है, देखो सी इज करेक्ट। सो इन दिस रीजियन द बॉडी इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, होने दो। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माने और ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम। एनीवे, और ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है फॉर दिस रीजियन, दैट मीन्स इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इतना हो गया। तो एक चार्ट बना लेते हैं। देखो ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई 4 0 होना फर्स्ट कंडीशन है फॉर एनी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सब का देखो तीनों का नाम अलग अलग है, टाइटल सेम है क्या? इक्विलिब्रियम, मतलब दे वुड बी ऑलवेज हैविंग नेट फोर्स 0। अब नाम जो अलग अलग है, स्टेबल तो ग्रेटर देन 0, अनस्टेबल लेस देन 0, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यू कांस्टेंट, एंड in most of the cases we face numericals from graph। तो ग्राफ का आइडिया क्या है? कि ग्राफ का आइडिया है कि स्लोप से देखेंगे, जिसका स्लोप ऐसा है, स्लोप सेम है, कैसा स्लोप? इसका 0 के 0 ही है। स्लोप मतलब वी अंडरस्टैंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द ग्राफ। वो अगर 0 के 0 ही है तो एक चीज देखो, इफ यू ड्रॉ अ स्लोप, वो एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया, डोंट माइंड दैट। इफ यू ड्रॉ अ स्लोप एट एनी पॉइंट से ऐसे, तो इसका जो है स्लोप, ये स्लोप देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये 0 है कि नहीं है। नहीं है 0, इसका एंगल कुछ है, बट इसको देखो, ये पॉइंट में इफ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दिस टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जहां पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस का, अच्छा तो ये पॉइंट में स्लोप जो है वो 0 है। तो इफ स्लोप इज 0 दैट मींस u वर्सेस x का स्लोप मतलब du बाय dx, और हम लोग जानते हैं f इज नथिंग बट माइनस ऑफ du बाय dx, सो माइनस ऑफ स्लोप ये हो जाएगा। सो फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप। अगर स्लोप 0 आ गया, फोर्स 0 होगा, दैट मीन्स इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। और अगर ज्यादा माने अनस्टेबल थोड़ा सा, यहां पे देखो एट व्हाट पॉइंट इज द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पूछा है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विलिब्रियम पूछा है, जस्ट नाउ वी हैव अंडरस्टूड स्लोप। इक्विलिब्रियम तो तब होगा इक्विलिब्रियम जबकि क्या हो जाएगा? फोर्स 0। अब फोर्स तो वो होता है कौन? माइनस ऑफ स्लोप, अभी थोड़ा देर पहले सीखे। तो माइनस ऑफ स्लोप मतलब स्लोप अगर 0 है, मतलब द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन इट विल मीन दैट द फोर्स इज 0, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो अच्छा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे टेंजेंट 0 होगा। एक तो ये पॉइंट मिल रहा है और एक ये पॉइंट मिल रहा है। हाँ, ये दोनों में देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, हाँ हुआ। सो ये दोनों पॉइंट में स्लोप 0 होगा, तो और ये दोनों पॉइंट में क्या हो जाएगा? स्लोप 0 माने फोर्स भी 0, सो द पार्टिकल वुड बी इन इक्विलिब्रियम। ई एंड सी कहाँ पे है? ये ओ ये सी हो गया, ये ऑप्शन डी होगा। तो यहां पे बोला कि इक्विलिब्रियम में रहेगा बोथ ई एंड सी। यहां पे क्या बोल रहा है? अच्छा, यहां पे बोला स्टेबल और अनस्टेबल भी बताओ। यहां पे पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट द पार्टिकल इज इन स्टेबल एंड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक स्टेप अहेड। तो इसमें सिंपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, दोनों में स्लोप 0 है, पर यहां पे देखो एट पॉइंट सी EU का जो वैल्यू है, EU का दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव वैल्यू है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जितना कम, थोड़ा देर पहले दिखाए थे, ऑब्जेक्ट सीधा था, पोटेंशियल एनर्जी मोर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गिर गया, पोटेंशियल एनर्जी लेस, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पोटेंशियल एनर्जी द लेस, मोर स्टेबल द इक्विलिब्रियम। तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ गया, सबसे ज्यादा स्टेबल। ओके, सो सी इज इन, सी कहां गया? C is in stable equilibrium, C, and unstable equilibrium, E. So this would be the correct option, C and E. Stable, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं,
पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी मिनिमम, लो, नेगेटिव, बहुत अच्छा स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो एट सी इट वुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर क्लियर हुआ। अब इसको देखो, एट व्हाट रेंज ऑफ एक्स, लास्ट पार्ट है, एट व्हाट रेंज ऑफ एक्स मे द पार्टिकल हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया -10 जूल। अब यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं m फॉर मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी u, m के u वो तो। अब इसमें से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐड करने से मैकेनिकल एनर्जी बनता है। ओनली वन थिंग दैट इज टू मच वैल्यूड हियर इज दैट काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको सिर्फ दिमाग में रखो, इसका आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ग्राफ देखो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। -27 जूल ऐसा दिया हुआ, यहाँ पे +35 जूल। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन को पढ़ो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने का बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव है, उसका साथ पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके भी नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो पॉजिटिव के साथ कितना ऐड करने से नेगेटिव आएगा, अगर ये खुद नेगेटिव है? दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जहां पे नेगेटिव है ऑलरेडी, उसका साथ थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ऐड भी हो गया, स्टिल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी मे रिमेन नेगेटिव। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी खुद यहां पे कितना बोला है, देखो -10, पोटेंशियल एनर्जी खुद हो गया -30 पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो गया से +20। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होना है, तो स्टिल द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन -10, है ना। दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी टोटल अगर नेगेटिव होना है, पोटेंशियल एनर्जी जहां पे नेगेटिव है उधर ही चांसेस आर हायर दैट डिस्पाइट एडिंग सम पॉजिटिव वैल्यू टू अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू द रिजल्ट स्टिल रिमेन्स नेगेटिव। सो उसका चांस कहां पे है, ये नेगेटिव रीजियन में, जिसका शुरुआत यहां से होता है 5 to 10। ये रीजियन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और उसलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ऐड करने से भी टोटल आंसर -10 हो सकता है। सो दैट इज द चांस। 5 to 10 कहां पे गया, यहां पे 5 to 10। दिस इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऑल द बेस्ट।